तो हम डरने वाले हैं, तो साधने वाले हैं हम लोग। मनुस्मृति को मानने वाले लोग अभी भी जीवित हैं, ये दिखा रहा है। ये ऐसे लोगों की जगह समाज में नहीं, काल कोठरी में है। जिन बातों पे विवाद हुई थी उन बातों पे कायम है। बिल्कुल हम भाई, चोर को चोर नहीं कहेगा आदमी तो क्या कहेगा, अपराधी को अपराधी नहीं कहेगा तो क्या कहेगा, आतंकवादी को आतंकवादी नहीं कहेगा तो क्या कहेगा। तो लड़ाई जारी रहेगी। बिल्कुल, ऐसे सामंतियों के खिलाफ, ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ, ऐसे अपराधियों के खिलाफ ही तो लड़ हम रहे हैं। अब एससी आयोग भी गई थी, वहाँ पे रामविलास पासवान के दामाद थे जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष जीतनराम मांझी के। क्या बातचीत हुई? आपकी वीडियो भी बहुत वायरल है। राजद की प्रवक्ता सारिका पासवान जो है SC/ST थाने जाती हैं वहाँ पे केस करने के लिए, उसके बाद जो है अनुसूचित जाति आयोग जाती है, महिला आयोग जाती है। क्या कुछ पूरा मामला है? आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, लेकिन हमारे साथ सारिका पासवान है, इनसे भी बातचीत करेंगे। आशुतोष कुमार के खिलाफ अब गई थी कंप्लेन करने, लेकिन मनोबल अभी भी वही है। लाइव आकर अभी भी तेवर दिखाए जा रहे हैं, आपको धमकी दी जा रही है। देखिए, इस तरह के आतंकवादियों का, इस तरह के मनुस्मृति को मानने वाले लोग अभी भी जीवित हैं, ये दिखा रहा है ये। और ये जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल इसने सोशल मीडिया के माध्यम से किया है, वो आप जाके पढ़ लीजिए। किसी भी संभ्रांत आदमी का भाषा नहीं हो सकता है। और इसको मैं ये भी बताना चाहूँगी कि तुमने जिस महिला को गाली दिया है, मैं उस महिला जाति में आती हूँ, और उस महिला जाति में तुम्हारी माँ, बहन, बेटी भी आती है, तो तुमने तो उनको भी गाली दिया। ऐसे लोगों की जगह समाज में नहीं, काल कोठरी में है। और मैं संविधान को मानती हूँ, मैं लोकतंत्र को मानती हूँ, कोर्ट कानून और कचहरी को मानती हूँ, इसलिए उसी विधि का मैंने इस्तेमाल करते हुए मैंने बाकायदा FIR दर्ज कराया। और मैंने तमाम जगहों पे, चाहे वो SC/ST आयोग है, चाहे महिला आयोग हो, या हमारे मुख्यमंत्री जी, सभी के संज्ञान में मैंने ये बात को डाली है। और ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार से मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द कार्रवाई करे वो। अब SC/ST आयोग भी गई थी, वहाँ पे रामविलास पासवान के दामाद थे जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष जीतनराम मांझी के। क्या बातचीत हुई? आपकी वीडियो भी बहुत वायरल। नहीं, उन लोगों ने कहा है कि बिल्कुल ये हमारी बहन और बेटी के साथ कोई इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करके बच के चले जाए, ये कदापि हमें बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि देखिए, दलगत भावना से ऊपर उठ के आज हमारे कई ऐसे लोग हैं जो कि दूसरी पार्टियों में हैं, बावजूद उन्होंने मुझे फ़ोन किया और अपना समर्थन और साथ उन्हें अपना दिया मेरे साथ। तो ये विषय, मैंने बोला ना कि ये विषय सिर्फ मेरा नहीं है, ये विषय संपूर्ण जाति का है। आज भी देखिए, ऐसे महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है, जो भाषा ही उसने, आतंकी भाषा उसने जो लिखा है, साड़ी साया खोल करके घुमाएंगे। मणिपुर में तो घुमाया, हाथरस में देखिए। ये विषय है कि कैसे इसके जैसे लोगों की हिम्मत, मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि आज खुलेआम आकर के वो चुनौती दे रहा है। मैं तो बहुत संबल हूँ, हिम्मती हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, शिक्षित हूँ, लेकिन आप उस समाज, हमारे बहुजनों की बेटी, वो जिनका कि घर से निकाल करके, उठा करके उनका बलात्कार और हत्या कर दिया जा रहा है, आप समझ रहे हैं? यही लोग तो हैं, इसी विचारधारा के लोग तो हैं। तो क्या आप सारिका पासवान डर जाएंगी? इतने सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, धमकी आ रहा है, क्या कीजिएगा आप? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना कि डरना तो, खैर डर का तो डर मैं नहीं जानती। पुलिस वाले की बेटी हूँ, इसके जैसे टुच्चे लोगों को मैंने पेड़ से बंद करके मार खाते हुए देखा है, तो हम डरने वाले हैं? नहीं डरने वाले हैं, बातों पे कायम है, तो साधने वाले हैं हम लोग। जिन बातों पे विवाद हुई थी उन बातों पे कायम है। बिल्कुल हम भाई, चोर को चोर नहीं कहेगा आदमी तो क्या कहेगा, अपराधी को अपराधी नहीं कहेगा तो क्या कहेगा, आतंकवादी को आतंकवादी नहीं कहेगा तो क्या कहेगा। मैंने जो कहा, मैंने तार्किक बातों के साथ मैंने अपनी बात को रखी। अब इसमें अगर इस तरह के नॉनसेंस लोग जो आकर के उछल कूद मचा रहे हैं, तो इनको तो शांत कर दिया जाएगा। आपकी पार्टी भी आपके साथ है, पूरे सहयोग, पूरी बहुजन एक एक बच्चा मेरे साथ है, पूरी दलित मेरे साथ खड़ी है। कुछ को अगर मैं छोड़ दूं, जिन्होंने अपनी मानसिक और अपनी शारीरिक गुलामी जो है ऐसे मनुवादियों के लिए रख रखी है, उसके अलावा हर एक जागरूक व्यक्ति जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानता है, उनके आदर्शों पे चलता है, जिसने वो पढ़ा है कि किस तरीके से हम पे जुल्म हुआ है, हमारे पूर्वजों पे, वो सारे लोग हमारे साथ खड़े हैं। आयोग पे भरोसा है? महिला आयोग हो चाहे SC/ST आयोग, क्योंकि आप लोग लगातार सवाल, अब हमको थोड़ी दिखाना है, हम तो गए हैं भरोसे के साथ उनके पास। अब तो इन आयोगों को दिखाना है, सरकार को दिखाना है कि हम अगर इसका गठन किए हैं तो हम काम भी कर रहे हैं।
मैं तो भरोसे के साथ ही गई हूँ ना, लेकिन वो मेरे भरोसे को जीत पाएंगे कि नहीं बात है, अब तो ये उनके लिए चुनौती का विषय है। थाने से क्या मतलब? ये थाने में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और आगे जो है प्रक्रिया होगी। तेजस्वी जी भी काफ़ी चिंतित दिख रहे थे, वो मंच पे भी जो है प्रदेश अध्यक्ष से पूछ रहे थे कि क्या हुआ आगे। नहीं, तेजस्वी जी से कोई बात मेरा हुई? मेरा सौभाग्य है कि हमारे तेजस्वी जी हमारे आदर्श हैं। लालू जी मेरे भी भगवान हैं, मैं हमारे गार्जियन हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मैं बेटी हूँ, इनकी विचारधारा में पली बढ़ी बच्ची हूँ मैं, और मुझे बहुत गर्व है कि मैं जिस विचारधारा और जिस संगठन के साथ काम कर रही हूँ, यहाँ औरतों का मान सम्मान इज़्ज़त का ख्याल रखा जाता है, और ये टुच्चे चंद मुट्ठे भर के लोग जो तार तार करने के प्रयास में हैं, वो अपनी ही घर की बहन बेटियों की इज़्ज़त को तार तार कर रहे हैं। तेजस्वी जी से क्या बात हुई? नहीं, तेजस्वी जी से मेरी इस विषय पे क्यों बात होगी? मैं पढ़ी लिखी अपने अधिकारों को जानने वाली महिला हूँ। मैं सिर्फ मैंने कहा ना, ये विषय में सिर्फ मेरा नहीं है, ये विषय सिर्फ सारिका पासवान का नहीं है, ये आपका है विषय, ये आपका विषय है, वो हर बहन बेटी का विषय है ये, जो प्रताड़ित होती हैं, जिन आवाज़ में नहीं उठा पाती, जिन पे कमेंट किया जाता है, जिनको घर से उठा लिया जाता है, जिन पे तेजाब छिड़का जाता है, जिनको नशा घुमाया जाता है, जिनका बलात्कार होता है, ये हर एक बेटी का विषय है। लेकिन सब लोगों के अंदर वो हिम्मत नहीं होती है मेरी तरह लड़ाई लड़ने की, तो मैं उनकी हिम्मत बनना चाहती हूँ। मैं तो भाजपा के बहन और बेटियों की भी हिम्मत बनना चाहती हूँ, सबसे ज़्यादा वही हो रहा है। जदयू की भी बहन और बेटियों की मैं हिम्मत बनना चाहती हूँ, दलितों की हिम्मत बनना चाहती हूँ, बहुजनों की हिम्मत बनना चाहती हूँ, सवर्णों की हिम्मत बनना चाहती हूँ, और खुशी है मुझे सभी जाति धर्म के लोगों का आपको सहयोग। बिल्कुल बिल्कुल, हर एक जाति और हर एक धर्म, उसके ही जात के तो 50 लोगों ने मुझे फ़ोन किया, कॉल किया, मेरे साथ खड़े रहे। वो उस टुच्चे के साथ कहाँ कोई खड़ा है? मतलब लड़ाई जारी रहेगी। बिल्कुल, ऐसे सामंतियों के खिलाफ, ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ, ऐसे अपराधियों के खिलाफ ही तो लड़ हम रहे हैं। हाँ? बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सारिका पासवान जी थी, राजद की प्रवक्ता, कह रही हैं कि लड़ाई जो है जारी रहेगी। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।